हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मैं हूं ध्रुवी और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स फैब्रिकेशन मेथड्स। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे इंडक्टर से। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाट इज एन इंडक्टर। तो जैसे कि हमने कहा कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है। तो इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। So inductor basically stores energy in the form of magnetic field. Okay, and we know the formula that L is equals to phi by I, where phi represents flux and I is the current flowing. So inductor बनता कैसे है? One coil which is wounded around core is called inductor. मतलब कोई कॉइल को तुम रोटेट करो कोर के अराउंड तो वो इंडक्टर बन जाता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर। फर्स्ट इज द एयर कोर इंडक्टर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कोर क्या होगा, एयर। सो एयर इज यूज्ड एज द कोर मटेरियल सिंस द नेम इज एयर कोर। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड सिरेमिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कोर इन दिस टाइप ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ इंडक्टर। Now, advantages क्या है इसके? First is that it offers a minimum signal loss, यानी कि it offers a very much minimum signal loss at the application जहां पर हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो ये सबसे अच्छा क्वालिटी है कि सिग्नल अपना लॉस नहीं हो रहा। एंड सेकेंड इज दैट देयर इज नो कोर लॉस। अब गैस करो और बताओ कि नो कोर लॉस क्यों? बिकॉज देर इज नो सॉलिड मटीरियल, सिंस नो सॉलिड कोर मटीरियल। सो ये दो एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते हैं। फर्स्ट इज दैट इट ऑफर्स मिनिमम सिग्नल लॉस एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के एप्लीकेशन में, एंड सेकेंड इज दैट नो कोर लॉस सिंस देर इज नो सॉलिड कोर मटीरियल। तो ये था एयर कोर इंडक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इस आयरन कोर इंडक्टर। Now what is iron core inductor? Having ferromagnetic materials as core material. Now ferromagnetic materials मतलब हम बोल सकते हैं कि फेराइट या फिर आयरन। तो आयरन या फेराइट हुआ अगर वो कोर, तो वो बनता है आयरन कोर इंडक्टर। नाम में भी आयरन है। सो द यूसेज ऑफ सच कोर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ इंडक्टेंस। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। वाई? बिकॉज ऑफ हाई मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। नाउ परमियाबिलिटी सुना तो होगा बट याद नहीं है, करेक्ट? तो हम वापस से देख लेते हैं कि परमियाबिलिटी है क्या। सो परमियाबिलिटी इट इज यूज्ड टू मेजर द एबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स विद इन द मटेरियल। भाई बहुत इंग्लिश हो गई, तो अपन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि परमियाबिलिटी से हमें पता चलेगा, वी कैन मेजर कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अपना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट आयरन कोर इंडक्टर। सो यहाँ पर देख लो, मैंने उसका डेफिनेशन लिख दिया है परमियाबिलिटी का। नेक्स्ट है टोरॉइडल इंडक्टर्स। सो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज अ मैग्नेटिक मटेरियल एज द कोर सब्सटेंस। जो कोर होगा वो एक मैग्नेटिक मटेरियल का होगा, टू विच द वायर इज वोन। दीज आर इन सर्कुलर रिंग शेप, यानी कि टोरॉइडल मतलब टोरॉइड, जो हमने 11th-12th में पढ़ा होगा, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक मटेरियल एज द कोर सब्सटेंस इज यूज्ड एंड जिसके अराउंड हम वायर को वाउंड करते हैं। यानी कि दिस इज, समझो कि अपना मैग्नेटिक मटेरियल एज अ कोर सब्सटेंस और इसके अलोंग आप अपना वायर बिठाएंगे। सो दिस फॉर्म्स अ टोरॉइड। सो ये टोरॉइडल इंडक्टर बनता है। नाउ एडवांटेज क्या है टोरॉइडल इंडक्टर का, कि क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है तो अपनी सिमेट्री बनी रहती है पूरे इंडक्टर में, ड्यू टू विच देर आर मिनिमम लॉसेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो लॉस हमें तो कम ही चाहिए, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड इट इज यूज्ड इन एसी सर्किट एप्लीकेशंस। सो ये एडवांटेज हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट दैट इट इज यूज्ड इन एसी सर्किट एप्लीकेशन, एंड सेकेंड नो और यू कैन से मिनिमम लॉस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। सो कैपेसिटर होते क्या है?
So it is also an passive element that is used to store energy in the form of electric field. Inductors, it was storing energy in the form of magnetic field, but capacitor in the form of electric field. So stores energy in the form of electric field. ठीक है. मैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि हाउ अ कैपेसिटर इज मेड. तो भाई कंसिडर कर लो कि दो साइड ले लो सिरामिक डिस्क या फिर पोर्सिलेन के, उसको कोट करो सिल्वर से एंड स्टैक कर दो. यानी कि इट इज मेड बाय कोटिंग टू साइड्स ऑफ अ स्मॉल पोर्सिलेन और सिरामिक डिस्क विथ सिल्वर एंड देन इट इज स्टैक. तो ऐसे हमारा कैपेसिटर बनता है. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर इज सिरामिक कैपेसिटर. So ceramic capacitor, it is used in high frequency circuits such as audio to RF range में. ठीक है, these are high frequency circuits. ठीक है, and अब हम capacitance का value कैसे change कर सकते हैं? So by increasing the thickness of ceramic disc used or by decreasing, we can change the value of capacitance. मतलब जो मैंने कहा था कि हम ceramic disc use कर रहे हैं, वो ceramic disc का हम thickness change करके capacitance के value को vary कर सकते हैं. ये था ceramic. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट. अपने लैब्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ही यूज होता होगा. ऐसा कैपेसिटर कभी देखा होगा जिसका एक डंडा बड़ा है, एक पैर बहुत छोटा है, राइट? दैट इज प्लस एंड माइनस, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल. दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स. नेक्स्ट इज वेरिएबल कैपेसिटर. नाउ एज द नेम सजेस्ट वेरिएबल, राइट? यानी कि इसके कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं. कैसे? एक नॉब होगा, उसको घुमा के. सो देयर इज अ नॉब टू चेंज द वैल्यू for this type of capacitor. ठीक है, it is mainly used in varactor diode. आगे जाके तुम पढ़ोगे varactor diode क्या है. इसमें हम ये टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं. ठीक है, अब इसके कैपेसिटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? डिस्टेंस जो होता है दो प्लेट्स के बीच में, अब कैपेसिटर मतलब अपना दो प्लेट है विथ बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट? तो ये दोनों के डिस्टेंस को चेंज करके हम कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. Now we also know that C is equals to epsilon A by D, so it is dependent on distance, okay? And the last type of capacitor is paper capacitor. Now यहाँ पर क्या है कि जो अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा? पेपर. ठीक है, so paper is used as a dielectric material between the two plates. So यहाँ पर हमारा होगा paper as dielectric medium. So this is the paper capacitor. So ये था all about inductors, different inductors and different types of capacitors. So please like, share and subscribe to our channel. Hope you like the video. कुछ भी doubt हो या queries हो तो please write in the comment section below and we'll try to solve it as soon as possible. Thank you and share it with your friends. Bye.